हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत होती है हमारी बारिश के साथ। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। ये अभी बज रहा है 7, साढ़े 7 और देख सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। बादल की आवाज़ से ही मैं उठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, कहाँ पे क्या गिरा। फिर पता चला कि अरे ये तो बादल गरज रहे हैं। फिर मैं बाहर आके देखती हूँ तो देखती हूँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और आज है सरस्वती पूजा। तो ये वैसे शुभ माना जाता है, पूजा वाले दिन अगर बारिश होता है तो मतलब ये माना जाता है कि भगवान जी का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति मतलब मानी जाती है। तो दिन तो काफ़ी अच्छे से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे दक्ष को स्कूल जाना था, बट पहले तो बहुत कन्फ्यूज़न में थे कि स्कूल भेजे कि नहीं भेजे, इतनी बारिश हो रही थी। लेकिन फिर कहा कि चलो भेजते हैं। फिर यहाँ पे छाता लेके हम लोग अपना आ जाते हैं नीचे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। मतलब कोई नज़र ही नहीं आ रहा था रोड पे, बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, हम दोनों माँ बेटा अपना चल दिए थे स्कूल। और दक्ष तो खुश हो जाता है बारिश में एकदम। फिर मैं दक्ष को स्कूल छोड़ के यहाँ पे जाती हूँ फ्लावर लेने के लिए, उसके स्कूल में मंगवाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में पिन्नी में फूल का माला था, वो मैं लेके आती हूँ, फिर मैम को स्कूल में दे देती हूँ। उसके बाद फिर घर पे आके अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर से आके बाहर चेक करती हूँ कि अभी बाहर का क्या माहौल है, अभी बाहर में मतलब बारिश कम हुई कि नहीं। मतलब बारिश की आवाज़ तो आ रही थी बट कितनी हो रही थी। और यहाँ पे देखा तो फिर से मतलब वैसी कंटिन्यू बारिश हो रही है। और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम बहुत तेज बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश एकदम हो रही थी। तो और गाइस बारिश की वजह से ना मैं यहाँ आज जो है वो कबूतरों के लिए मैं खाना भी नहीं रख पाई वहाँ पे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। वहाँ पे जाके रखती भी मतलब मौका ही नहीं मिला, जा ही नहीं पा रही थी बाहर रखने के लिए। और दिन में वैसा रोटी भी नहीं बनाई थी, तो आटा भी नहीं था जो मैं जाके दे ऐसे अंदर आ जाते अपना काम हम करने के लिए। लेकिन फिर से एकदम इतनी तेज़ आवाज़ आई, इतनी तेज़ आवाज़ आई फिर से दोबारा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ बाहर, अभी भी बादल ऐसे गरज रहे हैं। फिर से बाहर जाके देखा तो इतनी ज़्यादा और स्पीड में बारिश होने लगी, इतनी तेज़। अब मैं ये था कि मुझे दक्ष को स्कूल से लाने भी जाना था। अब कहा कि अब बारिश में ही जाना पड़ेगा। एक बार गई थी तो वो कपड़े भीग गए थे, क्योंकि अम्ब्रेला तो था बट नीचे पैरों से नीचे पूरा गीला हो गया था। तो ये देख सकते हैं इतना भयंकर बारिश हो रहा था, इतना भयंकर बारिश हो रहा था। और ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ, जो आपने देखा रोशनी, ये बाद बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कने का था ये पूरा। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे मैं उसी को सुन रही थी कि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो गाइस आपने देखा बारिश के बाद। और यहाँ से मैं फिर चाय बनाने आ जाती हूँ कि चलो वो चाय वाय पी। मैं यहाँ पे विंडो से फिर देखती हूँ कि यहाँ से दिख रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चाय बन रही है, वहाँ बात। गाइस तो यहाँ पे मैं जो है अपना नहावा ली थी, मुझे भी पूजा करना था। तो फिर मैंने अपना पूजा कर लिया था, नहा के पूजा कर ली थी। और अब मुझे जो है वो दक्ष को भी लाने जाना था। तो मैं बाहर आके अपना चेक कर रही हूँ कि कैसा माहौल है, छाता लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो देखा कि बारिश तो थोड़ी बहुत, मैं ऊपर रहती हूँ तो ज़्यादा पता चलता है। तो थोड़ी तो मतलब हो रही थी बारिश, फिर बहुत कन्फ्यूज़न में थी। तो यहाँ पे फिर मैं अपना जो है स्वेटर वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। मुझे पता था बाहर जाऊँगी अगर ऐसे गई ना, वैसे ये भी गर्म कपड़ा है मेरा सूट, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई ऐसे जाने की। पता था ऐसे जाऊँगी ना बहुत ठंड लगेगी। और ये जो मैं ये पहन के भी उतरी थी ना, तो इतनी ज़्यादा रोड पे ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने ऊपर कैप नहीं पहनी थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, लेकिन करते क्या, इस पर अच्छा भी नहीं लगता पहन के जाने में। तो इस वजह से पहनी नहीं थी, लेकिन बहुत ठंड था, बहुत ठंड था। फिर यहाँ पे मैं अपना फटाक से रेडी हो जाती हूँ और चली जाती हूँ दक्ष को लाने के लिए। ये आप देख सकते हैं मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ यहाँ पे अपने दक्ष महाराज को लाने के लिए। कितना मेहनत करती है उसकी मम्मा लोग, कितना मेहनत करती है, देख सकते हैं। ये रोड का क्या माहौल है, आज बहुत खाली खाली सा रोड था, बिल्कुल खाली खाली सा था। वैसे भी इस एरिया में खाली खाली ही रहता है। फिर यहाँ पे दक्ष को मैं स्कूल से ले लेती हूँ, और दक्ष नीचे पार्किंग में है ना, वो अपना खेल रहा था। ये बच्चों की साइकिल पड़ी रहती है तो वो उसका साइकिल चलाने लगता है। मतलब दक्ष ना कुछ करता रहता है, शैतानी उसके दिमाग में चलती रहती है। फिर ऊपर आने का नाम ही नहीं लेता रहता। फिर बहुत बहुत कोशिश करके ऊपर लेके आती हूँ, और आते ही दक्ष के आते ही इतना कितना भी उसको पहना वना के भेजो, आते ही सारे कपड़े खोल के फेंकेगा, मम्मा निकालो सारे कपड़े सारे कपड़े। और मैं यहाँ पे गाइस वेट कर रही थी दक्ष के स्कूल से उसका पिक्चर आए, मतलब मैं देखूँ दक्ष ने स्कूल में क्या किया है नहीं किया है। अभी तो दक्ष ना मूवी देख रहा, सॉरी कार्टून देख रहा है। तो मैं वही वापी दक्ष के लिए खाना भी मुझे लाना था, खाना चढ़ाया था आज मैं, चढ़ा रखी थी कि गरम गरम आएगा तो बना के दूँगी। और अब मैं वेट कर रही थी तो आ गया दक्ष का पिक्चर।
क्या ड्राइंग किया था, कैसे पूजा हुआ था, कैसे करवाया था, सब था। तो इतना तो इसमें अभी नहीं ऐड कर पाई वीडियोस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी ने थोड़ी सी सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी तो बनता है, स्पेशल डे है तो हमारी सेल्फ़ी तो बनती है। और यहाँ पे दक्ष को मैं थोड़ा सा कुछ उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बट जब या तो दक्ष फ़ोन देखे या टीवी देखे, वो एकदम खो जाता है। कितना भी कुछ बोलती हूँ ना, सुनता ही नहीं है। फिर मुझे या तो टीवी बंद कर देना पड़ता है तो उसका ध्यान ऐसे खुलता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर मैं अपना रात हो जाता है तो फिर खाना बनाने आ जाती हूँ। और इस बस वीडियो मैं इतना ही बनाती हूँ, उसके बाद का मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था। फिर दक्ष को भी थोड़ा सा हल्का सा फीवर जैसा लग रहा था, तो दक्ष के सिर में लगाने के लिए यहाँ पे मैं हींग का घोल बना रही हूँ। और दक्ष के दोनों साइड सिर पे मैंने यहाँ पे हींग लगा दिया था, जिससे कि बुखार वगैरह जो होता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बुखार हो बच्चों को तो हींग को घोल के और दोनों साइड सिर में लगा देना और उसके नेल्स पे भी लगा देना। तो सेम मैंने दक्ष के साथ यही किया था। तो इस वजह से मैं और आगे वीडियो बना नहीं पाई थी, क्योंकि फिर ये था कि अब चलो जल्दी से खाना बना के और दक्ष के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं भी चली गई थी। तो गाइस आज इस वीडियो को यही बंद करती हूँ।